हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषि ब्लॉग्स। और एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग्स के साथ, नई गाड़ी, नई मॉडल, नई कलर के साथ। इस तरह से ही मैं आप तक हर जितने भी मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसके बारे में जानकारी मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। और इस वक्त मैं एक हीरो की तरफ से ही एक गाड़ी के ऊपर रिव्यू के पर्पज़ से आप सबके सामने आया हूँ। और इस गाड़ी की टॉप मॉडल ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो में अवेलेबल है, रेड कलर में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बट उस वक्त मैंने शोरूम में इस गाड़ी को रिकॉर्ड किया हुआ था, तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी वहाँ पे, और जिस चक्कर में वो जो इमेजेस अंदर की फ़ीचर्स में मुझे दिखाना चाहिए थे वो क्लियर नहीं था। तो ये टॉप मॉडल नहीं है बट उससे लोअर मॉडल है, एक मॉडल लोअर है। और इस गाड़ी की फ़ीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कलर है ब्राउन कलर की रिनो की तरफ से। ये काइगर है और RXT मॉडल है, टॉप एंड से 1 मॉडल लोअर है। और जो चीज़ मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया है, जो फीचर्स मैंने, वो टॉप मॉडल के मुकाबले ही है। कुछ फीचर्स टॉप मॉडल में एक्स्ट्रा है, एडवांस किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। बट ये वर्थ फॉर दी मनी है। हम जैसे यंगस्टर के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि 8.5 लाख के बजट में अगर आप कार देख रहे हो, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार जो मार्केट में अवेलेबल है। और ले चलते हैं, मैं आपको इस गाड़ी के कलर के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल है, इसमें क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है, और अभी तक मैंने जो इसमें ड्राइव एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसके बारे में आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलते हैं गाड़ी की तरफ, लेट्स गो। ये है भाई लोग रिनो की काइगर की फ्रंट लुक। और यूट्यूब में जैसे आप वीडियो देखते रहोगे तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल्स को पसंद कर रहे हैं, इस तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप तक नई गाड़ियों की नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रह सकूं। और मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल जितनी कोशिश करूंगा, ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक्चुअल में जेन्युइन में लगे। कई लोग गाड़ियों की रिव्यू तो करते हैं बट बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं, और बेस लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं उनको उन टर्म्स के मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ग्राउंड लेवल की चीज़ें आपको बताऊंगा, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी में, क्या क्या फीचर्स है। फ्रंट लुक की बात करें तो ये ब्राइट सा एक रिनो का लोगो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 5 कलर अवेलेबल है इस काइगर में। एक कलर जो आपके सामने है ये ब्राउन है, एक रेड है। रेड में सिर्फ टॉप मॉडल्स आता है और वो डुअल टोन में है, ब्लैक रूफ के साथ आता है, जो आप लास्ट वीडियो में मैं देख सकते हो। इसके बाद आपके आता है तीसरा कलर ब्लू आता है, एक सिल्वर है, एक वाइट है। तो अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाओगे इस गाड़ी की तरफ तो आपको सिर्फ वाइट कलर मिलेगा और सिल्वर है इससे ऊपर वाले मॉडल्स में। तो अगर आप सिर्फ टॉप मॉडल देखोगे तो उसमें सिर्फ रेड कलर अवेलेबल है डुअल टोन के साथ। और रेड कलर आप सोचते हो कि मैं लोअर मॉडल में ले लूँ या बेस मॉडल में, रेड कलर अवेलेबल नहीं है, कंपनी की तरफ से ये है ही नहीं ऑप्शन। तो अगर आप रेड को ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा डुअल टोन के साथ। चॉइस आपके पास रहेगा, इसमें मैनुअल में जाना है आपने या आपने ऑटोमेटिक में जाना है, राइट। तो चलते हैं नियर बाय। फ्रंट्स में देखोगे शायद आपको यहाँ पे एक DRL मिल जाएगा, DRL की तरफ मैं लेके जाता हूँ इस गाड़ी में। ये आपका DRL है और इसी में साइड में इंडिकेटर्स है। जो आपकी टॉप मॉडल्स है ये यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाता है, बट इसमें क्या कहते हैं, ये LED हेडलाइट नहीं है, ये नॉर्मल हेडलाइट है, एलोजन लैंप लगी हुई है इसमें। टॉप मॉडल्स में LED में चले जाते हैं। एक फ्रंट ग्रिल है, इसमें क्रोम लगी हुई है, क्रोम इंसर्ट है, बहुत ही उम्दार लगती है आगे से। और इसकी जो बॉनेट अगर आप सामने से देखोगे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी छोटी है। दो ये थोड़ी सिमिलर है क्विड से। बहुत लोगों की ये क्वेश्चंस रहता है कि क्विड और काइगर में ऑलमोस्ट आगे की जो लुक्स है वो सिमिलर है। कह सकते हो दोनों को साथ में रखोगे तो बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा, बट क्विड दिखने में बहुत छोटी लगती है इसके सामने। अगर आप इस दोनों गाड़ी को सामने रखोगे तो क्विड और काइगर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो जो उसकी साइज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे लगता है। अगर हम साइड लुक्स में लेके जाए इसके, तो कंपनी ने ये 16 इंच का व्हील है यहाँ पे। बहुत लोगों की थिंकिंग है कि एलो व्हील आता है, बट जैसे मैंने आपको ड्राइवर में बताया ये एलो व्हील नहीं है, ये व्हील रिम है। इसको डिज़ाइन कंपनी ने इस तरह से किया कि ये बिल्कुल लगता है एलो व्हील। टॉप मॉडल में जाओगे तो डायमंड कट की एलो व्हील आती है ब्लैक कलर में इसमें, बट उससे जो लोअर मॉडल्स है उसमें ये सारी फीचर्स नहीं है। ये है आपका ORVM और इसमें इंडिकेटर दे रखा हुआ है इन्होंने। ये ही चीज़ मैं काइगर में ड्राइवर में ढूंढता था कि काश मुझे वो मिल जाए, बट उस वक्त मुझे ये 50,000 की एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आ रहा था कि साइड में इंडिकेटर लगा हुआ और स्टीयरिंग माउंटेड थे। साइड लुक अगर मैं पूरी आपको गाड़ी की दे दूँ तो ये गाड़ी इस तरह से दिखता है। कलर देखिए आप, ये जब ये अभी क्लीन हो गया है और जब ये साफ़ सुथरी दिखती है तो इसकी चमक ही कुछ अलग है। लोग मुड़ के देखते हैं भाई साहब इस गाड़ी को।
अगर हम पीछे का बैक साइड ले जाते हैं आपको, तो आपको बैक प्रोफाइल में अगर मैं दिखाऊं उसको, तो बैक प्रोफाइल की जो फीचर्स है वो इस तरह से है। दिखने में ये बैक से इस तरह से दिखती है। ये इसका LED बैक लैंप है। यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाता है। इसमें आपको जो है डिफोकर कहते हैं उसे, एक स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे, जो गर्मियों में क्या करता है कि वो एक इंसुलेटेड का काम करता है सर्दियों में, ताकि यहाँ पे कभी भाप वगैरह ना जान सके। वो टॉप मॉडल में है, इसमें अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये बैक साइड से इस तरह से दिखता है। बूट की बात करें तो इसमें आई बिलीव समथिंग अराउंड 400 प्लस की बूट की स्टोरेज है। और आराम से इसमें 60 किलो वाली जो बैग है वो 3 बैग्स इसमें आराम से आ जाएंगे, इतना तो मुझे लगता है। और थोड़ी सी इसमें डेप्थ अंदर है, तो स्पेस इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो स्पेयर टायर है वो इस तरफ है यहाँ नीचे, तो कई लोग कंफ्यूज ना हो कि स्पेयर टायर कहाँ मिलते हैं। ये दिया हुआ है कंपनी ने इसका क्या कहते हैं उससे, कवर, बॉडी कवर। फिर मैं लेके जाता हूँ ड्राइवर सीट तरफ में, और ये ड्राइवर से ये दिखता गाड़ी किस तरह से है। ये है इसकी पूरी प्रोफाइल गाड़ी की बैक साइड से, और साइड व्यू कैसा दिखता है आप वेरी क्लोजली देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक साइड स्किड के प्लेट लगा लूँ दरवाज़ा पे, और यहाँ पे आप लगा सकते हो क्रोम इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। ये है बिल्कुल साइड से, और सेम एज इट इज़ दिखती है साइड की तरफ से। मैं आपको अंदर की तरफ लेके जाऊँगा। पहले मैं पीछे का फीचर्स दिखाऊँगा आपको कि बैक साइड पे अगर आप बैठते हो तो इसमें क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है। चलते हैं बैक सीट पे। तो इसमें मुझे सबसे मज़ेदार लगती है, मेरे ड्राइवर में भी यही फ़ीचर्स है। आप अगर आप दूसरी गाड़ी पे एक्सपीरियंस करोगे ना, तो इस डोर लॉक का जो एंगल है, देखो आप, ये रुक गई, देखा आपने। अगर इसको मैं दोबारा खोल दूँ तो ये रुक गई। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब भी आप गाड़ी किसी अगर ऐसे जगह पे खड़े हो जहाँ पे गाड़ी आपकी जो कंडीशन है वो इस तरह से स्लोप में है, राइट, तो क्या होता है कि अगर आप दूसरी ब्रांड की, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरी ब्रांड की अगर आप गाड़ी की डोर देखोगे, वो जैसे ही खुलता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट है लेफ़्ट साइड में, आपने दरवाज़ा खोला और ऑटोमेटिकली वो ढप बंद हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि कई बार अगर आपके पाँव या हाथ दरवाज़ा के आसपास है तो लगने का डर रहता है। तो कंपनी ने ये सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसको बिल्ड किया हुआ है। वो ये ड्राइवर में भी है, मुझे बहुत ही पसंद आया हुआ है कि आपने एक एंगल इतना खोल लिया है, दूसरा एंगल आप इतना खोल सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। अगर ये बाई मिस्टेक किसी ने पुश भी कर दिया तो सेकंड में आके यहाँ पे आके रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पाँव यहाँ है, या कई बार क्या होता है लेडीज़ों के जस्ट कपड़े वगैरह होते हैं या साड़ियाँ वगैरह होती है, वो फंसने का डर रहता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा एक फ़ीचर्स इन्होंने एडवांस कर दिया है। तो कमिंग टू द बैक, डोर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये डोर हैंडल है। हाँ, यहाँ पे आपको टॉप मॉडल्स में क्या है कि ये कुशन है थोड़ा सा, इसका पावर विंडो बैक साइड का यहाँ पे दे रखा हुआ है। और चलो बैठते हैं अंदर की तरफ। अंदर से ये दिखता कुछ इस तरह से है। पीछे इन्होंने एसी, ये वेंट कह सकते हैं, एसी यूनिट नहीं है। और आप मेरे अगर काइगर की वीडियो में जाओगे तो काइगर में 2 एसी यूनिट लगी हुई है, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। तो कूलिंग की कोई कमी नहीं आती ड्राइवर पे। और ऑब्वियसली बात है कि हर चीज़ हर गाड़ी में नहीं पाया जाता, ये वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दूसरी एसी यूनिट नहीं है मुझे, तो आपकी जो आगे की एसी की कूलिंग है उसी को इन्होंने डाइवर्ट करके यहाँ से एक वेंट बना दिया ताकि पीछे थोड़ी सी कूलिंग आ सके, बट कंप्रोमाइज़ होता है कूलिंग के साथ। कमिंग टू दी सीट में देखो, ये है, ये चीज़ आप टॉप मॉडल में भी था और ये सेकंड टॉप मॉडल में भी है। मुझे बहुत ही पसंद आता है कि प्रीमियम वाली जो लुक है, यहाँ पे आप 2 कप रख लो, मस्त कॉफ़ी व रख ले सकते हो या आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो। यू कैन हैव एन नाइस फील कि आप यहाँ पे हैंड रेस्ट करके आप बैठ सकते हो, और बहुत ही मज़ेदार लगता है। लॉन्ग जर्नी पे आप जाओगे तो आपको हाथ के सपोर्ट के लिए एक यहाँ पे हैंड रेस्ट कंपनी ने दिया हुआ है। जैसे इसको बंद कर दोगे ये अंदर की तरफ चले जाता है। और फुट की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ से, मतलब तीसरा बंदा भी अगर बीच में चाहे बैठ सकता है आराम से विदाउट नो इशू। 5.5 हाइट के लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पतले लोग हैं तो आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। और चारों ही सीट में हेड रेस्ट दे रखा हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। ड्राइवर पे
फ्रंट वाली सीट पे टॉप मॉडल में भी हेडरेस्ट नहीं है। सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे भी जो डोर लॉक है वो इस तरह से आप खुल जाते हैं। तो ये है स्पीकर। यहाँ पे मैं स्पीकर की आवाज़ भी सुनाऊंगा, इसमें सुनाई कैसे देता है स्पीकर। तो इस तरह से है ये अंदर की फ़ीचर्स। चलते हैं आगे की तरफ और मैं दिखाता हूँ आगे दिखता कैसा है डैशबोर्ड। और बैक एंड से अगर हम पीछे बैक सीट से देखें तो पूरी कंप्लीटली डैशबोर्ड की व्यू ऐसी है, बट क्लोज़अप आपको मैं दिखाऊंगा फ्रंट सीट में बैठ के। चलते हैं फ्रंट सीट में और बैठे फ्रंट सीट में बिठा के आपको चीज़ें दिखाऊँ मैं, ये दिखती कैसी है। सेम वही जो बैक साइड की डोर पे है, ये 2 एंगल पे खुलता है। एक कम्प्लीटली इस तरह से खुलता है, दूसरा शायद ये 45 डिग्री का एंगल है। तो इसका बेनिफिट ये है कि कई लोग जब अंदर बैठते हैं तो अगर गलती से गाड़ी टिल्ट है तो दरवाज़ा ऑटो लॉक नहीं होगा। मतलब नॉर्मली जब डोर हल्के होते हैं तो ऑटो लॉक हो जाता है। तो इस तरह से तो हमने कर दी है बंद दरवाज़ा, ये कर दी है सीट। तो अगर आप स्टीयरिंग के ऊपर देखो तो ये कहते हैं स्टीयरिंग माउंटेड। जो टॉप मॉडल है यहाँ पे भी उन्होंने फीचर्स दे रखी है कंट्रोल की, ये है। इसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम के हैं कि आप अगर आप मेरे फिंगर को देख पा रहे हो तो ये मोड्स है, इससे आप स्क्रीन की रेडियो मोड्स और बहुत सारी जो ऑडियो, इसके बाद मीडिया प्लेयर, उनकी मोड्स को चेंज कर सकते हो। ये सोर्स का ऑप्शन है, ये फ़ोन का डिस्कनेक्ट का है, ठीक है। सिंगल हॉर्न है इस पर, राइट। और अब दरवाज़ा के पास आओ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पावर विंडो कंट्रोल। और सबसे मज़े की बात मुझे इसमें ये लगी, ORVM कंट्रोल इन्होंने इनबिल्ट दे रखा हुआ है। इसमें क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्ट कर लिया मैंने गाड़ी की इंजन, तो गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये फ़ायदा क्या है कि अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाते हो तो यहाँ से और भी आप कंट्रोल कर सकते हो, अप एंड डाउन। अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन में देखो, मैं नीचे का कंट्रोल लेता हूँ, जैसे मैंने राइट ले लिया तो अब देखो स्क्रीन मूव करते हुए दिखेगा, दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब मैं अप करता हूँ इसको, ये अप हो गया, डाउन करता हूँ, फिर इसको लेफ़्ट लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना ORVM कंट्रोल कर सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर इसको राइट पे लेफ़्ट पे लेके जाते हो तो लेफ़्ट वाला कंट्रोल होता है। ये फीचर्स ड्राइवर में नहीं है, काइगर में दे। और काइगर को बनाया ही थोड़ा सा प्रीमियम है, एडवांस बनाया हुआ है। काइगर जो है वो MPV है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल कहते हैं MPV को, जो हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। बट काइगर वैसा नहीं है, काइगर एक कॉम्पैक्ट SUV में आता है और इसको थोड़ा सा एडवांस फीचर इसीलिए दिया गया। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में बहुत इसमें लगाऊंगा मैं अभी इसका जो क्या कहते हैं स्टीयरिंग कवर। तो कमिंग बैक टू दी मीटर, और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें किलोमीटर है आपकी 135 किलोमीटर। एवरेज जो गाड़ी की रनिंग है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी माइलेज आपको बहुत ही कम दिखेगा क्योंकि एवरेज ही इतना है। रेंज 40, ये फ्यूल 21 लीटर, 6.3 किलोमीटर पर लीटर। तो काइगर में भी ड्राइवर में भी ऐसे ही कुछ था कि शुरुआत के टाइम पे जब तक 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया था तो 7-8 की माइलेज था उसमें। आफ्टर 1000 वो 13 पे गया। देन आफ्टर जब मैं होम टाउन गया उसको लेके वो 16 हाईवे पे था। इसके बाद जब मैंने सेकंड सर्विस की आफ्टर 10,000 वो किलोमीटर उसकी जो माइलेज आई है उसकी 19.5। तो इस तरह से। सो कमिंग बैक टू विद मीडिया में आपको यहाँ पे रेडियो मिल जाता है। इसके बाद एक मीडिया का ऑप्शंस है, फ़ोन, व्हीकल सेटिंग और स्मार्ट इंटीग्रेशन। इसमें स्मार्ट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसमें जब जो एंड्रॉयड कार प्ले है वो ड्राइवर पे केबल लगाना पड़ता था तब जाके मुझे मिलता था वो फीचर्स। बट इसमें इन्होंने केबल लेस मतलब लगा लो, ब्लूटूथ से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है और आप उस तरह से एंड्रॉयड ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लेदर का फीचर्स है, साइड हैंड रेस्ट भी ये खुलता है इस तरह से है। और ये है यहाँ पे स्टोरेज एरिया। ये कूल ग्लोव बॉक्स नहीं कह सकते इसको, यहाँ पे कोई एसी का वेंट नहीं है तो जो भी रखोगे वो गर्म ही रहेगा। ये फीचर्स इन्होंने ड्राइवर पे दे रखा हुआ है। ये हैंड ब्रेक है, इसमें मैनुअल है। ये है इसका गियर सेटिंग, आप देखो सको तो रिवर्स के लिए इसमें सबसे एक ख़ास चीज़ है रिवर्स। रिनो में क्या होता है कि यहाँ पे ना एक लीवर है, उस लीवर को थोड़ा पुल करना पड़ता है टक करके, ये लगे रिवर्स, हाँ सॉरी, तो ये लगे आपने उठाया और इसको रिवर्स लगाया तो लग गई रिवर्स, तो रिवर्स का कैमरा ऑन हो गया। तो कई लोग जो नए हैं रिनो के साथ तो इस फीचर्स को ज़रूर ध्यान रखें। कई लोग सोचे कि मैंने रिवर्स लगाया और आप सोचते कि फर्स्ट गियर पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट गियर और रिवर्स का कहानी ऑलमोस्ट सेम है, मेरे साथ भी कई बार हो चुकी है कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करता हूँ ड्राइवर,
तो शुरुआत के टाइम पे यही दिक्कत आई थी मेरे पास। मैं सोचा रिवर्स लगाया, बट मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी को रखा था। तो कमिंग बैक टू दी अनदर फीचर्स, इसमें है हमारे पास एसी सेम एज इट इज़ है ड्राइवर की तरह ऑलमोस्ट। ये हज़ार लैम्प है, ये इसका डोर लॉक है, पुश बटन, ये आपका स्टोरेज एरिया है। और टॉप मॉडल में ये वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप फ़ोन रख दो और वायरलेस हो जाता है। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे सारे, इको, अगर इको मोड्स है, ड्राइव मोड्स है और स्पोर्ट्स मोड्स है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो पे जाओगे तो आपको वो मोड्स वहाँ पे मिल जाएगा। देन हम कमिंग टू द स्टोरेज एरिया, ये आपका स्टोरेज एरिया है। और ये है सबसे मज़े की बात कि इसमें जो स्ट्रिप देखोगे, ये कलर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये ब्राउन कलर, ये आपकी जो गाड़ी की कॉन्ट्रास्ट है उसके साथ मैच करके दिया हुआ है। और ये कलर आपको और कलर जो गाड़ी के कलर है उस पर अवेलेबल नहीं है। सोचो अगर ब्लू कलर की आप गाड़ी परचेस करोगे तो ब्लू में भी आपको यही कलर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत अनईजी सा लगता है। बट ब्राउन के साथ ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, ये कॉम्बिनेशन इतनी ऑसम है। रेड कलर में जाओगे तब भी आपको ये कलर मिलेगा, वाइट में जाओगे तब भी आपको ये कलर मिलेगा। तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, तो बहुत प्रीमियम सा फील है। और ये एलईडी स्क्रीन है, ये कम से कम 8 इंच का है, राइट। ये सारे बेसिक फीचर्स है इसमें। और ये इन्होंने ग्लोसी है, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड दिखता है। तो यहीं से मैं आपका वीडियोस वगैरह एंड भी करूँगा और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस का। ऑब्वियसली बात है, मैनुअल है तो रिस्पॉन्ड जल्दी करता है एज़ कम्पेयर टू कि ड्राइवर की ऑटोमेटिक। ड्राइवर में भी मैनुअल है, बट मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ मैनुअल रन करना, बट इसमें मुझे मैनुअल यूज़ करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्ड बहुत मुझे ज़बरदस्त लगी हुई है। जितने लोग भी बजट सेगमेंट में कार देख रहे हैं 8.5 9 के आसपास में, मतलब लगा लो ये 5.79 से बेस मॉडल से शुरू होता है और 9.5 तक जाती है इसकी टॉप एंड मॉडल। तो इस सेगमेंट को ज़रूर रिव्यू करिए, काइगर को एक बार देखिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए। आई एम श्योर आप लोग निराश नहीं होंगे इस मॉडल को लेके। तो जितने लोग भी ड्राइवर ऑनर्स है, प्राउड ऑनर रहे, सॉरी काइगर के ऑनर्स है, वो प्राउड रहे। और मैं भी वन ऑफ द काइगर ऑनर बन चुका हूँ अभी। तो यही सब है इस गाड़ी में फ़ीचर्स जो आप तक मुझे पहुँचाना था। और धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा है और रोशनी भी कम होती जा रही है। तो बाहर से आप सबने देखा कि इस गाड़ी में क्या क्या दिखता है, कैसी प्रोफाइल है, बैक से, साइड से, फ्रंट से, कलर कौन कौन से अवेलेबल है, मैंने आपको वो बताया, प्राइस रेंज मैंने आपको वो बताया। और मैं रहता हूँ दिल्ली और मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है रीनो मायापुरी से। अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं रीनो मायापुरी। वहाँ पे मेरे स्पोक पर्सन है प्रीति मिश्रा जी, और वहाँ का जो शोरूम का जो मैनेजर है वो सुधीर चिल्लर जी है। उन तक अगर आप पहुँच रहे हो तो ज़रूर बताइए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा हूँ और मुझे इस गाड़ी को देखना है, एक्सप्लोर करना है। आई एम श्योर कि वो आपको पूरी मदद करेंगे। उस वक्त कंपनी की जो भी डिस्काउंट चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट साइड आपको वो ऑफ़र करे कंपनी की तरफ से, शोरूम की तरफ से। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा रीनो के साथ। और ये सेकेंड गाड़ी है मेरे पास रीनो की। वर्कशॉप मैं जब मैं गाड़ी को लेके जाता हूँ, इट्स नो टाइम, मेरी गाड़ियाँ फिक्स होती है, वॉश होता है, क्लीन होता है। इट्स सो इजी एंड सिंपल प्रोसेस है वर्कशॉप में। तो वही ट्रस्ट लेवल से मैं रीनो की तरफ दोबारा टर्न हुआ। बहुत सारी गाड़ी मैंने एक्सप्लोर की इस बजट में, तो मैं एंड ऑफ माइंड ख़त्म करने के बाद मैं सिर्फ काइगर पे आया, जस्ट बिकॉज इसकी पॉपुलैरिटी। और दूसरी मज़े की बात, ये भी 4 स्टार रेटिंग है ग्लोबल एनकैप में। सो डोंट वरी अबाउट दी इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी रहेगी। ड्राइवर 4 स्टार है, ये 4 स्टार है, तो ये आप ट्रस्ट लेके चल सकते हो कि आप एक क्या कहते हैं, सेफ्टी के फीचर्स में है बहुत आगे हैं, फीचर्स में बहुत आगे हैं, माइलेज में बहुत अच्छा। और क्या चाहिए, कलर आपके पास सब कुछ है, कॉम्पैक्ट है। लोग मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को, ट्रस्ट में कह रहा हूँ, मैं खुद मुड़ के देखता था कभी जब मैंने इसको ऑन नहीं किया था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस गाड़ी को मुड़ के देखते हैं। तो प्लीज़ आप एक्सप्लोर करिए। मिलते रहेंगे हम अगले ब्लॉग में हैं, नई गाड़ी के साथ हम मिलेंगे। पॉसिबली शायद रीनो की तरफ से हो या कोई और मॉडल है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्लान येट। तो फिर भी ख्याल रखिए अपना और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।